जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथार्थ की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं श्रीगुरो श्रीराम श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सजीवं साद्वैतं सावधूतं सहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पाद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो आज का विषय है भगवान श्री कृष्ण का निरंतर स्मरण कैसे करें। तो एक ही विषय के अंदर बहुत प्रश्न हो सकते हैं। पहला प्रश्न हो सकता है भगवान श्री कृष्ण का ही स्मरण क्यों अन्य किसी का नहीं। तो अभी इस विषय में हम अधिक चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि आप लोग तो आगे वाले कोर्स कर चुके हैं बहुत सारे, और आप लोग अच्छे से जानते हैं कि श्री कृष्ण ही परमेश्वर है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण। कृष्ण ही सबके कारण है। मत्त परतरम न ज्ञात किंचिदस्ति धनंजय। उनसे परम कोई सत्य नहीं। और इस विषय में प्रश्न किया जा सकता है, कैसे करें वो प्रश्न किया जा सकता है, और क्यों करें वो भी प्रश्न किया जा सकता है कि हम भगवान श्री कृष्ण का निरंतर स्मरण क्यों करें, क्या आवश्यकता है, इतना स्मरण करने की आवश्यकता क्या है। तो प्रभुपाद जी अपनी पुस्तकों में, तात्पर्यों में, और भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवद गीता में इस विषय में विश्लेषण करते हैं, समझाते हैं। तो आप लोगों ने भी काफी प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ी है। तो पहले आप बताइए मुझे, आपको कहीं पर स्मरण हो जहां प्रभुपाद जी ने इसके विषय में कुछ कहा है कि हम भगवान श्री कृष्ण का निरंतर स्मरण कैसे करें, उसके विषय में प्रभुपाद जी की पुस्तकों में आपने कहीं पर पढ़ा हो और आपको कुछ स्मरण आ रहा हो। अच्छा, हाँ, अच्छा। प्रभुपाद जी जब ये श्लोक समझाते हैं हम कौन थे, यस, तब प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान ही ये पानी, जो हम पानी नहीं, हमेशा पानी पीने जाते हैं,
तो पानी पीते पीते भी हम भगवान को स्मरण कर सकते हैं। और इस प्रकार से जो भगवान ने 10वें अध्याय में अलग अलग वस्तुओं, चंद्रमा, सूर्यमा, उनको देखते भी हम कैसे स्मरण कर सकते हैं, वो सब विषयों के विषय में प्रभुपाद जी ने विश्लेषण किया। और कहीं पर कुछ प्रभुपाद जी की सभी पुस्तकों में, मतलब सभी पुस्तक महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी हम जिसके ऊपर जब सबसे ज्यादा बल देते हैं वो पुस्तक कौन सी है? श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। और आप सबने अच्छे से उसको पढ़ा होगा। इसमें प्रभुपाद जी बहुत व्यवहारिक मार्गदर्शन देते हैं कि हम भगवद गीता को कैसे अपने जीवन में लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि भगवद गीता को खाली पढ़ के रख देने की पुस्तक नहीं, लेकिन हम उसको जीवन में लगा सकते हैं। तो बहुत ही प्रैक्टिकल गाइडेंस दिया। और भगवान श्री कृष्ण भी वही बताया। भगवान श्री कृष्ण व्यवहारिक मार्गदर्शन देने के लिए भगवद गीता बताया, क्योंकि अर्जुन तो लड़ाई करने के लिए मैदान में खड़े थे, अभी लड़ाई नहीं करनी है। और उस समय वो उपदेश दिया गया। वो कोई ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति था और रेलवे स्टेशन पे बैठा था और अचानक उसको कोई ज्ञान हो गया और कुछ लिख दिया, ऐसा नहीं है। तो भगवान तो स्वयं सबके गुरु है, स्वराट है, सर्वज्ञ है, तो कहीं पर कुछ भी ज्ञान दे सकते हैं। लेकिन अर्जुन को जब वो भ्रमित हो गए थे, तभी उसको जो व्यवहारिक मार्गदर्शन चाहिए जीवन में वही थी। ऐसा नहीं है कि अर्जुन संन्यास लेके हिमालय में चले गए थे और उधर उनको कोई गुरु मिले और वो बता रहे थे बस ये भौतिक जगत तो असार है, सब छोड़ दो और ध्यान में लग जाओ, ऐसा कुछ। भगवद गीता सुनने के पहले भी अर्जुन संसारी थे, गृहस्थ थे। भगवद गीता सुनने के बाद भी गृहस्थ। भगवद गीता के पहले वो अपना धर्म छोड़ना चाहते थे, क्षत्रिय धर्म, और भगवद गीता सुनने के बाद तो पालन किया। और खाली अपना धर्म नहीं पालन किया, और धर्म के साथ कृष्ण भक्ति भी जुड़ गई। तो धर्म से भी ऊपर उठ गए, धर्म से भी एक कदम आगे निकल गए। भगवान जो चाहते थे वही किया उन्होंने। तो भगवद गीता बहुत ही व्यवहारिक मार्गदर्शन है। और उसमें प्रभुपाद जी बताते हैं कि हम निरंतर स्मरण कैसे कर सके। अभी किसी को कुछ याद आ रहा हो उसमें कहां पर पढ़ा है? हाँ हाँ, वो तो बता दिया उन्होंने, रसोम अपसु कौन्तेय, जल में स्वाद में। उसके अलावा भगवद गीता प्राय सब पढ़ना शुरू करते हैं तो कहां से शुरू करते हैं? कई लोग, सभी लोग नहीं, अध्याय 1 से। लेकिन अध्याय 1 के पहले क्या है? भूमिका। और ये भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो प्रभुपाद जी ने यहाँ पर दिया है बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु है। उसमें भगवद गीता हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें क्या क्या विषय, पहले तो भगवद गीता कौन समझ सकता है वो बहुत अच्छे से स्पष्ट किया। फिर भगवद गीता में क्या क्या विषय है, उसके बाद में भगवद गीता को क्यों स्वीकार करें हम। अभी आधुनिक साइंस इतना आगे बढ़ रहा है और पता नहीं ये भगवद गीता में लिखा वो सब हम देख भी नहीं सकते। आधुनिक साइंस तो हमको सब दिखाता है, तो फिर भगवद गीता को क्यों माने हम? आत्मा के विषय में भगवद गीता बोल रही है, जिसको हमने देखा नहीं, तो हम क्यों माने ऐसी भगवद गीता को? उसकी स्पष्टता किया प्रभुपाद जी ने।
और फिर उसके बाद में भगवान के धाम अर्थात सनातन जो धाम है भगवान का, उस सनातन धाम के विषय में चर्चा की। उस सनातन धाम में भगवान, वो भी सनातन है, वो भी विराजमान है, उनका भी वर्णन किया। और जीव वो भी सनातन है, उसका भी वर्णन किया। तो जीव का सनातन धर्म है, भगवान जो सनातन है उनकी सनातन धाम में सनातन रूप से सेवा करना। तो सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म मतलब ऐसा नहीं कि हम कुछ भी मन से निकाल दिया, हम कुछ भी अगरबत्ती चढ़ा रहे हैं और हम बोल दिए सनातन धर्म। किसी का भी भगवे कपड़े वाला फोटो चढ़ा दिया और फिर उसको फूल चढ़ा लिए और अगरबत्ती करना शुरू कर दिया, ये सनातन धर्म हो गया। ऐसा नहीं होता। सनातन शब्द का अर्थ रामानुजाचार्य कहते हैं, सनातन अर्थात जिसका आदि नहीं है, जिसका अंत नहीं है, जिसकी कोई शुरुआत नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है, वो है सनातन। तो जिसकी शुरुआत होती है 200 साल पहले धर्म चालू हुआ या 1000 साल पहले चालू हुआ, या तो बाबा आए जो भगवान बन गए, तो ये सब सनातन नहीं है, टेम्पररी है, कुछ समय रहेंगे और फिर चले जाएंगे और फिर कोई दूसरे भगवान आ जाएंगे। तो ये सब सनातन धर्म नहीं है। सनातन धर्म क्या है कि हम अर्थात हम जीव, ये शरीर नहीं, हम अर्थात ये शरीर नहीं, हम जीव जो ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना क्रिश्चियन है, ना बौद्ध है, ना जैन है, उसको ना डॉक्टर है, ना इंजीनियर है, पटेल है, चौधरी है, त्रिवेदी है, ना कुछ नहीं। जो ये शरीर की उपाधियों से ऊपर है, वो सनातन जीव का स्वरूप है। सनातन भगवान कृष्ण जो सनातन रूप से भगवान है, ऐसा नहीं कि तपस्या करके ध्यान करके भगवान बन गए, ऐसा नहीं। सनातन रूप से भगवान और उनका सनातन धाम है, उस सनातन धाम में भगवान की सनातन रूप से सेवा करना, वो हमारा सनातन धर्म है। यही जैव धर्म है। सभी जीवों का धर्म क्या है? भगवान की सेवा करना। और वो सेवा नहीं करने के कारण हम दुखी हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी बताते हैं कि सभी जीवों का एक कंस्टिट्यूट स्वाभाविक बंधारण है कि वो सेवा करना चाहते हैं, लेकिन भगवान की सेवा छोड़ दिया इसलिए दुखी है। तो अगर जीव सुखी होना चाहता है तो उसको भगवान के धाम में जाके भगवान की सेवा में लग जाना चाहिए। यही सभी समस्याओं का समाधान। क्या करना पड़ेगा? एक दुखमय जगत से निकल करके भगवान के धाम में जाना पड़ेगा। लेकिन भगवान के धाम में जाए कैसे? बाद में प्रभुपाद जी प्रश्न उठाते हैं कि भगवान के धाम में जाए कैसे। तो भगवद गीता का 8वां अध्याय कौन सा है? शीर्षक क्या है? 8वें अध्याय का शीर्षक हिंदी में, गुजराती में भगवत प्राप्ति। क्या है? भगवत प्राप्ति। तो उसमें भगवान इसका वर्णन करते हैं कि हम भगवान के धाम में कैसे जा सकते। क्या कहते हैं भगवान? अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भाव याति नास्त्यत्र संशय। तो प्रभुपाद जी वो श्लोक उद्धृत करते हैं कि जो अंत काल में भगवान का स्मरण करता है वो भगवान के धाम में जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करने की आवश्यकता क्या है? क्योंकि सभी जीव किसके लिए प्रयास कर रहे? दुखों से निकलने के लिए प्रयास कर रहे। किसी को दुख चाहिए? नहीं चाहिए। सबको सुख चाहिए। पूरी दौड़ धाम, डे शिफ्ट, नाइट शिफ्ट, या तो जो भी चल रहा है वो सब किस लिए है?
दुखों को कम करने के लिए और सुखों को बढ़ाने के लिए। तो सुख को बढ़ाना है तो उसका उपाय है यहां से निकल के भगवान के धाम में जाए, और भगवान के धाम में जाना है तो अंत काल में भगवान का स्मरण करना पड़ेगा। और भगवान का नहीं स्मरण किया तो उसका नेक्स्ट श्लोक में क्या कहते हैं, यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। तो अगर अंत काल में भगवान का स्मरण नहीं किया और दूसरे को स्मरण किया तो क्या होगा, यम यम वापि स्मरण भाव। आप जिस जिस भाव का स्मरण करेंगे वैसा वैसा शरीर प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि हम मनुष्य है तो मरने के बाद मनुष्य ही बनेंगे। अभी हम मनुष्य में है, सौभाग्यवश, ये बहुत दुर्लभ है, और उसमें भी भारत भूमि में है, और उसमें भी सत्संग में है, तो बहुत ही दुर्लभ है। लेकिन अगर हमने अभ्यास नहीं किया और अंतकाल में भगवान का स्मरण करने की जगह दूसरा स्मरण कर रहे हैं तो फिर यम यम वापि स्मरण, जैसा जैसा स्मरण करेंगे वैसा शरीर प्राप्त हो जाएगा। तो फिर प्रभुपाद जी बताते हैं, एक पहली सलाह देते हैं कि भगवान का स्मरण कैसे करें। तो मैं एक पैराग्राफ पढ़ता हूं। जीवन में हम या तो भौतिक या आध्यात्मिक शक्ति के विषय में सोचने के आदी है। तो हम सबको कुछ ना कुछ सोचने की आदत लगी हुई है, कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। हम अपने विचारों को भौतिक शक्ति से आध्यात्मिक शक्ति में किस प्रकार से ले जा सकते हैं, तभी हमको क्या करना है, हम हमेशा भौतिक विषयों के विषय में विचार किया करते हैं। तो उसका आध्यात्मिकरण करना तो कैसे हो सकता है। ऐसे बहुत से साहित्य है, यथा समाचार पत्र, पत्रिकाएं, उपन्यास आदि, जो हमारे विचारों को भौतिक शक्ति से भर देते हैं। इस लिस्ट में एक और भी चीज ऐड करनी पड़ी, जो प्रभुपाद जी ये भूमिका लिखे तब नहीं थी। वो क्या है, स्मार्टफोन, जो सबसे ज्यादा खतरनाक है। ये सबसे नहीं होगा तो 100 गुना खतरनाक है। समाचार पत्र, पत्रिकाएं, उपन्यास, पहले लोग हुआ करता था जहां पर गए लोग समाचार पत्र पढ़ रहे थे, अभी दिखाई नहीं देते। कौन समाचार पत्र पढ़ता हुआ दिखाई देता है, अभी सब स्मार्टफोन देखते ही दिखाई देते हैं। तो ये सब हमारे दिमाग को भौतिक शक्ति से भर देते, भौतिक शक्ति के विचारों से भर देते। हम यहाँ भारत में, गुजरात में, छोटे से भरूच में बैठे हैं और हमको पूरी दुनिया में क्या चल रहा है उसकी चिंता से भर देते। और चलो हम कोई तो बड़े बिजनेसमैन होंगे, उनको उसका फर्क पड़ता होगा, लेकिन आप आसपास के गली नुक्कड़ में जाएंगे जहां जिसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो लोग भी अरे इधर ये हो रहा, इधर ये हो रहा, इधर ये हो रहा। तो हमारा मस्तिष्क भौतिक विचारों से भर जाता। तो प्रभुपाद जी कहते हैं इस समय हमें ऐसे साहित्य में लगे अपने चिंतन को वैदिक साहित्य की ओर मोड़ना है। अतएव महर्षियों ने अनेक वैदिक ग्रंथ लिखे हैं, यथा पुराण। ये पुराण काल्पनिक नहीं है, अपितु ऐतिहासिक लेख है। चैतन्य चैतामृत में निम्नलिखित कथन है, आया मुक्त जीवे नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवे कृपा कविले कृष्ण वेद पुराण। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं कि सब वेद, पुराण, इतिहास, ये सब में हमारा मन को डुबोना चाहिए, आधुनिक समाचार पत्रों में नहीं। और विशेष रूप से कलयुग में 2 चीजें महत्वपूर्ण है, एक है गीता और दूसरा है भागवत। तो और आगे बढ़ना चाहता है तो रामायण
और आगे बढ़ना चाहता है तो महाभारत। तो अगर किसी के पास इतना समय नहीं तो कम से कम गीता और भागवत, और गीता और भागवत में सब कुछ है, बाकी नहीं पढ़ेंगे तो, लेकिन अपने आप को डुबोना पड़ेगा गीता और भागवत। हमारा मन है तो उसके विचारों से भर देना, तभी हमारा चिंतन बदलेगा, हमारा स्मरण बदलेगा। हम जैसा सुनेंगे वैसा स्मरण होगा। अगर हम पूरे दिन दुनिया की जो पॉलिटिक्स है उसके विषय में सुनेंगे और फिर रात को सोते समय सोचे मैं कृष्ण के विषय में सपने देखूं, तो ऐसा कैसे संभव होगा? तो इसलिए हमको अपने आप को डुबोना पड़ेगा इसमें। सोने से पहले अगर कृष्ण पुस्तक पढ़ के सोते हैं तो कृष्ण का स्मरण आएगा, नहीं तो नहीं। और आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, पहले क्या श्लोक बताया, हमको भगवान के धाम में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कौन सा श्लोक बताया? अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा। तो अंत काल में भगवान का स्मरण करना पड़ेगा। लेकिन हमारा अंतकाल कब आएगा पता है? किसी की कोई गारंटी नहीं। इसलिए भगवान नेक्स्ट कौन सा श्लोक बताते हैं? तस्मात्, इसीलिए सर्वेषु कालेषु, तो निरंतर क्यों स्मरण करें भगवान का? प्रश्न हो सकता है ना, भगवान श्री कृष्ण का निरंतर स्मरण। तो निरंतर स्मरण क्यों करें? क्योंकि हमारा अंतकाल कब आएगा पता नहीं। तो इसलिए भगवान कहते तस्मात् सर्वेषु कालेषु, इसीलिए तुम सर्वदा माम अनुस्मर युद्ध। अभी कोई कहेगा भाई मैं भगवान का स्मरण करने बैठ जाऊंगा, अरे जो माता जी कहे प्रभु जी मैं भगवान का स्मरण करने बैठ जाऊंगा, क्यों कैसे होगा हमारा? या तो कोई प्रभु जी बोलेगे हम स्मरण करने बैठ जाएंगे नौकरी का क्या होगा? तो भगवान ने अर्जुन को ऐसा कहा था, तुम रथ में बैठ जाओ मेरा स्मरण, मैं लड़ने जा रहा हूं। भगवान ने क्या कहा? तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धस्य, मेरा स्मरण करो और युद्ध करो। ऐसा नहीं बैठ जाओ, ऐसा नहीं कहा। तो फिर आगे देखते हैं, आगे प्रभुपाद जी अच्छे से। इसीलिए हे अर्जुन, तुम कृष्ण के रूप में मेरा सदैव चिंतन करो और साथ ही अपने युद्ध कर्म करते रहो। अपने कर्मों को मुझे अर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ पर स्थित करके तो मुझे निश्चित रूप से प्राप्त करोगे। तो भगवान की व्यवहारिक सलाह। कोई कहेगा ये इम्पॉसिबल है, असंभव। तो असंभव क्यों लगता है? क्योंकि हमने हमारी जीवन शैली इतनी विकृत कर दी है, इतनी विकृत कर दी है कि इसमें भगवान का निरंतर स्मरण होना संभव नहीं। हमने हमारे जीवन में, अगर हम कृष्ण भक्ति में नहीं हो, जो भी कृष्ण भक्ति में नहीं है अभी भी, उनके जीवन देख सकते हैं आप। उन्होंने रजोगुण की प्रधानता इतनी बढ़ा दी है उनके जीवन में कि कृष्ण के विषय में क्या, एक विषय के ऊपर ये हमेशा का 1 घंटा की शांति से नहीं स्मरण कर सकते। इसलिए जो वीडियो वाले होते हैं, मीडिया वाले, वो लोग क्या करते हैं, 3 सेकंड, ज्यादा भी नहीं, 3 सेकंड, हर 3 सेकंड की पिक्चर बदल देते हैं। कभी भी आप देखिए तो कोई भी वीडियो देखिए, जो फर्स्ट क्लास वीडियो होगा जिसकी ज्यादा ही कोई फट 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 ये बदलता जाता है। तो लोग इतने वो जोड़ने हो चुके कि वो पैशन से, रजोगुण से इतने भर गए हैं कि शांति से मनन करना, चिंतन करना, स्मरण करना संभव नहीं। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम अपना कार्य करते करते मुझे याद,
अभी हमारा कार्य ही ऐसा हो गया है, कहाँ भगवान का स्मरण करें। प्रभुपाद जी और आगे प्रैक्टिकल सलाह बता रहे हैं। वे अर्जुन से उसके कर्म को त्याग करके केवल अपना स्मरण करने के लिए नहीं करते। भगवान कभी भी कोई अव्यवहारिक बात का परामर्श नहीं देते। इस जगत में शरीर के पालन हेतु मनुष्य को कर्म करना होता है। कर्म के अनुसार मानव समाज 4 वर्णों में विभाजित है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। ब्राह्मण अथवा बुद्धिमान वर्ग एक प्रकार से कार्य करता है, क्षत्रिय या प्रशासक वर्ग दूसरी तरह से कार्य करता है। इसी प्रकार वणिक वर्ग तथा श्रमिक वर्ग भी अपने अपने कर्तव्यों का पालन करता है। मानव समाज में चाहे कोई श्रमिक हो, वणिक हो, प्रशासक हो या कि किसान हो, या फिर चाहे वह सर्वोच्च वर्ग का तथा साहित्यिक हो, वैज्ञानिक हो या धर्मशास्त्रज्ञ हो, उसे अपने जीवन यापन के लिए कार्य करना होता है। अतः वह भगवान अर्जुन से कहते हैं कि उसे अपनी वृत्ति का त्याग नहीं करना है, अपनी तो वृत्ति में लगे रहकर कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। तो भगवान त्याग करने के लिए नहीं कहे, अर्जुन को उसके कार्य में लगे रहने के लिए कहे। लेकिन ये बात हमको इम्पॉसिबल क्यों लगती है? क्योंकि हमने हमारे जो कार्य थे, भगवान ने क्या कहा भगवद गीता में, चातुर्वर्ण मया शिष्टम गुण कर्मा विभागश तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारम अव्ययम्। भगवान कहे 4 वर्ण और 4 आश्रम मैंने बनाए गुण और कर्मों के हिसाब से, लेकिन हमने वो कार्य को छोड़ दिया है और ऐसे कार्य हमने स्वीकार किए हैं जो भगवान के दिए हुए नहीं, उग्र कर्म है। तो ऐसे उग्र कार्यों में भगवान का स्मरण होना संभव नहीं है। इसलिए हमको लगता है कि इम्पॉसिबल है। प्रभु जी आप कहो कि कार्य करते करते भगवान का स्मरण करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमारे कार्य ऐसे। अगर मैं मेरी कार 120 की स्पीड में चलाऊंगा तो ट्रैफिक में 120 की स्पीड पे नहीं चलाता, लेकिन अभी जो ट्रैफिक होता है वो ट्रैफिक में से निकालता हूं और साथ में हरे कृष्ण का जप करना है या कृष्ण का स्मरण करना है तो मुश्किल है। कोई कहीं से भी आके एक्सीडेंट कर देता। लेकिन वही बात अगर बैलगाड़ी में हो या तो घोड़ा गाड़ी में हो या ऐसे वही भी जो वाहन व्यवहार है उसमें हो, ना तो उसमें ट्रैफिक होता है ना इतनी दौड़ होती। आप शांति से भगवान का नाम कीर्तन करते 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 जा सकते इसमें। ऐसे कार्य भी पुरुषों के कार्य, महिलाओं के कार्य, हर एक कार्य आप सोच लीजिए वैसे ही थे कि उसमें भगवान का स्मरण करना आसान। और क्यों आसान था वो? क्योंकि प्राकृतिक था, प्रकृति के गोद में कार्य करते थे। जमीन पर गायों के साथ, देवताओं के साथ, और आधुनिक समय में हम मशीनों के साथ, और हमारी बुद्धि, हमारे बल, हम सोचते हैं कि हमारे बलबूते पर सब कुछ कर लेंगे, जबकि वैदिक जो जीवन पद्धति थी उसमें देवताओं पर आश्रित थे, भगवान पर आश्रित थे। तो इसलिए भगवान का स्मरण होना आसान। यदि वह जीवन संघर्ष करते हुए कृष्ण का स्मरण करने का अभ्यास नहीं करता तो वह मृत्यु के समय कृष्ण को स्मरण नहीं कर सकेगा। भगवान चैतन्य भी यही परामर्श देते हैं। उनका कथन है, कीर्तनीय सदा हरि। मनुष्य को चाहिए कि भगवान के नाम का सदैव उच्चारण करने का अभ्यास करे। भगवान का नाम तथा भगवान भिन्न है, इसलिए अर्जुन को भगवान की शिक्षा है कि मेरा स्मरण करो
तथा भगवान चैतन्य का यह आदेश कि भगवान कृष्ण के नामों का निरंतर कीर्तन करो एक ही है, इनमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि कृष्ण तथा कृष्ण के नामों में कोई अंतर नहीं है। चरम दशा में नाम तथा नामों में कोई अंतर नहीं होता। अतएव हमें अपनी दिनचर्या को इस प्रकार धारना होगा कि हम सदैव भगवान के नाम का जप करते हुए 24 घंटे उनका स्मरण करते रहे। ये भगवत गीता की भूमिका है, और भूमिका में भी अंतिम भाग है जिसमें निर्णय बता रहे या सार बता रहे हैं कि अभी क्या करना है। और प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं? स्पष्ट बता रहे हैं प्रभुपाद जी। अतएव हमें अपनी दिनचर्या को इस प्रकार ढालना होता कि हम सदैव भगवान के नामों का जप करते हुए 24 घंटे उनका स्मरण करते रहे। तो ये प्रभुपाद जी की सीधी सलाह। हमारी जीवन पद्धति हमको ऐसी बनानी पड़ेगी। उसके लिए भगवान ने दी हुई वो जीवन पद्धति अपनानी पड़ेगी, क्योंकि वो जीवन पद्धति कैसी थी? सभी लोगों को धीरे 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 ऊपर उठाने वाली, सत्वगुण की ओर ले जाने वाली। लेकिन आधुनिक पद्धति कैसी है? धीरे धीरे सबको रजोगुण में ले जाने वाली। आप देखोगे तो देखिए, कोई भी रुक नहीं सकता। कहीं पर जाके मैं अटक जाऊंगा, ऐसा संभव नहीं है। या तो आप इस तरफ जाएंगे, नहीं तो इस तरफ जाएंगे। अभी आप किस तरह के बहाव में है उस तरफ जाएंगे। तो आधुनिक जीवन पद्धति में है तो आपके जीवन शैली में रजोगुण बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, और रजोगुण बढ़ेगा तो स्मरण कम होगा कम होगा कम होगा। और वैदिक जीवन पद्धति में होगा तो सत्वगुण बढ़ेगा, और सत्वगुण बढ़ने से मन शांत होता है। शांत होने से संभावना है भगवान का स्मरण ज्यादा हो सकता है। अभी प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसा कैसे कर सकते हैं कि हम 24 घंटे कार्य करते करते भगवान का स्मरण कैसे कर सकते हैं। तो हमको असंभव लग रहा है, लेकिन प्रभुपाद जी कह रहे हैं यह किस प्रकार संभव है। तो प्रश्न लिखे प्रभुपाद जी और फिर जवाब लिखते हैं। आचार्य ने निम्नलिखित उदाहरण दिया है। किसी को याद है कौन सा उदाहरण दिया है? यदि कोई विवाहिता स्त्री पर पुरुष में आसक्त होती है, या कोई पर पुरुष अपनी स्त्री को छोड़कर किसी पराई स्त्री में आसक्त होता है, तो यह आसक्ति अत्यंत प्रबल होती है। ऐसी आसक्ति वाला हमेशा अपने प्रेमी के विषय में निरंतर सोचता रहता है। जो स्त्री अपने प्रेमी के विषय में सोचती रहती है, वह अपने घरेलू कार्य करते समय भी उसी से मिलने के विषय में सोचती रहती है। वास्तव में वह अपने गृह कार्य को इतनी अधिक सावधानी से करती है कि उसका पति उसकी आसक्ति के विषय में संदेह भी न कर सके। इसी प्रकार हमें परम प्रेमी श्री कृष्ण को सदैव स्मरण करना चाहिए, और साथ ही अपने भौतिक या सांसारिक कर्तव्यों को सुचारू रूप से करते रहना चाहिए। इसके लिए प्रेम की प्रगाढ़ भावना चाहिए। यदि हम में परमेश्वर के लिए प्रगाढ़ प्रेम हो, तो हम अपना कर्म करते हुए उनका स्मरण भी कर सकते हैं। तो स्मरण कैसे हो सकता है? प्रगाढ़ प्रेम होना चाहिए। अगर प्रगाढ़ प्रेम हो तो संभव है, लेकिन हमें उस प्रेम भाव को उत्पन्न करना होगा। अभी नहीं है तो उत्पन्न करना है। कैसे? उदाहरणार्थ अर्जुन सदैव कृष्ण का चिंतन करता था, वह कृष्ण का नित्य संगी था, और साथ ही योद्धा भी। कृष्ण ने उसे युद्ध करना छोड़कर ध्यान करने की कभी सलाह नहीं। जब भगवान कृष्ण अर्जुन को योग पद्धति बताते हैं तो अर्जुन कहता है कि इस पद्धति का अभ्यास करना उसके लिए असंभव है। तो भगवान ने जंगल जाने का नहीं कहा। अर्जुन कहा ये मेरे लिए संभव नहीं है। फिर भगवान क्या कहते हैं
कि मेरा स्मरण कर योगी नाम अपनी सर्वेशा मद्गतेन अंतरात्मा। भगवान उसको स्वीकार करे और फिर कहे कि मेरा अंतरात्मा में स्मरण करो। अतः जो सदैव परमेश्वर का चिंतन करता है वह एक ही समय में सबसे बड़ा योगी, सर्वोच्च ज्ञानी तथा महानतम भक्त है। अर्जुन से भगवान आगे भी कहते हैं कि क्षत्रिय होने के कारण वह युद्ध का त्याग नहीं कर सकता, किंतु यदि वह कृष्ण का स्मरण करते हुए युद्ध करता है तो वह मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण कर सकेगा। परंतु इसके लिए मनुष्य को भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में सेवा में पूर्णतया समर्पित होना होगा। तो आधा आधा नहीं चलेगा। मुझे स्पोर्ट्समैन भी बनना है, बड़ा क्रिकेटर भी बनना है, और पॉलिटिक्स में भी आगे बढ़ना है, और बॉलीवुड में भी आगे बढ़ना है। ऐसा सभी में आगे बढ़ना हो तो संभव है? हमको कोई एक मार्ग चुनना पड़ेगा कि भाई मुझे भगवत धाम जाना, और फिर इसमें संपूर्णतया लगना पड़ेगा, 50-50 नहीं। वास्तव में हम अपने शरीर से नहीं अपितु अपने मन तथा बुद्धि से कर्म करते। बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। हमारे कार्य कैसे होते हैं? शरीर से नहीं होते, मन और बुद्धि से होते। क्या आप कहेंगे कैसे ऐसे होता है? अतः यदि मन तथा बुद्धि सदैव परमेश्वर के विचार में मग्न रहे तो स्वाभाविक है कि इंद्रियां भी उनकी सेवा में लगी रहेगी। इंद्रियों के कार्य कम से कम बाहर से तो वे ही रहते हैं, लेकिन चेतना बदल जाती। भगवत गीता हमें सिखाती है कि किस प्रकार मन तथा बुद्धि को भगवान के विचार में लीन रखा जाए। ऐसी तल्लीनता से मनुष्य भगवत धाम को जाता है। यदि मन कृष्ण की सेवा में लग जाता है तो सारी इंद्रियां स्वतः उनकी सेवा में लग जाती है। यह कला है और यही भगवत गीता का रहस्य भी है। श्री कृष्ण के विचार में पूरी तरह मन को मग्न रखा जाए। तो मन को भगवान में लगाना है तो आगे की सब समस्याओं का समाधान। अभी और आगे बताते हो कैसे हो सकता है। अभी स्पष्ट बता रहे प्रभुपाद जी, देखिए आधुनिक मनुष्य ने चंद्रमा तक पहुंचने के लिए कठोर संघर्ष किया है। मनुष्य उल्टी दिशा में जा रहे हैं, आधुनिक प्रगति कर रहे। कितनी बड़ी ऐसी जरूरियातें खड़ी कर रहे हैं जो हमको जरूरी नहीं, अनावश्यक आवश्यकताएं खड़ी कर रहे हैं। सब खोजबीन कर रहे हैं जो जरूरी नहीं। तो स्मार्टफोन की जरूरत नहीं थी, उसके बिना हम जी रहे थे। हमारा सत्संग कार्यक्रम भी चलता था, नहीं था तभी भी चलता था, और ये माइक्रोफोन नहीं था तभी भी सत्संग चलते थे। पंखे नहीं थे, लाइट नहीं थी, तभी भी चलते थे। गांव में लोग हर दिन शाम को और सुबह सत्संग किया करते थे। ऐसा नहीं था कि ये सब नहीं था तो नहीं चल रहा था। प्रभु जी स्मार्टफोन नहीं होगा तो आप लाइव लेक्चर कैसे करेंगे? लेकिन करने की जरूरत ही नहीं थी, सब तो लाइव होता था। ऐसा लाइव नहीं कि घर बैठ के लाइव देखते, ऐसे लाइव होता था, आमने सामने बैठ के लाइव। तो इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन ये अनावश्यक आवश्यकताएं खड़ी। ऑनलाइन पेमेंट अच्छा लगता है, टिक 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 कर दिया, पेमेंट हो गया। लेकिन अभी कितनी समस्या है। किसी को भी कॉल करो तो पहले क्या सुनते हैं? सावधान। यही आता है ना मैसेज, सावधान। तो कितनी चिंताएं खड़ी कर दी हमारे दिमाग में। तो अनावश्यक आवश्यकताएं खड़ी किया, इसकी जरूरत नहीं थी। तो प्रभुपाद जी कहते हैं आधुनिक मनुष्य ने चंद्रमा तक पहुंचने के लिए कठोर संघर्ष किया है, लेकिन उसने अपने आध्यात्मिक उत्थान के लिए कठिन प्रयास नहीं किया। लेकिन उसका उद्धार होने के लिए प्रयास नहीं है। यदि मनुष्य को 50 वर्ष आगे जीना है तो उसे चाहिए कि उस थोड़े समय के भगवान का स्मरण करने के अभ्यास में लगाए। यह अभ्यास भक्ति योग है। यह अभ्यास क्या है? भक्ति योग है। भक्ति योग क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सत्यम आत्मनिवेदनम। ये 9 विधियां है
जिनमें जिनमें से श्रवण सबसे सुगम है। भगवत गीता का किसी भी स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से श्रवण उस व्यक्ति को भगवान के चिंतन की ओर मोड़ देगा। पहले भी वही बात बताया, ये साहित्य वैदिक साहित्य सुनना है। और अभी फिर से कह रहे, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के पास से भगवत गीता को सीखना है। अगर हम सीखते हैं तो हमारा स्मरण बदल जाएगा। अगर हम किसी भी व्यक्ति से सुनेंगे, जैसे प्रभुपाद जी एक हिंदी प्रवचन में क्या कहते हैं कि अगर आप क्या क्या बोलते हैं प्रभुपाद जी, चाय पीने वाले, बीड़ी पीने वाले, ऐसा कुछ बोलते हैं कि पान चबाने वाले से आप 2000 साल तक कथा सुनेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने। तो ऐसे बहुत तथाकथित कथाकार है, वो यूट्यूब पे और वहां यहाँ वहां बहुत कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन उनका जीवन देखे तो कोई सदाचार नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति से आप हजारों साल सुनेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिसमें वो एबीसीडी भी अपने जीवन में नहीं उतारी, भगवत कथा की एबीसीडी भी अपने जीवन में नहीं उतारी, उससे सुनने से क्या फर्क पड़ेगा। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से श्रवण उस व्यक्ति को भगवान के निरंतर चिंतन की ओर मोड़ देगा। इससे परमेश्वर का स्मरण होगा और शरीर छोड़ने पर आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा जो परमेश्वर की संगति के लिए उपयुक्त है। तो ये अभ्यास है। और भगवान क्या कहते हैं, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यथा परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थं चिंतयन्। हे अर्जुन, जो व्यक्ति पथ पर विचलित हुए बिना अपने मन को निरंतर मेरा स्मरण करने में व्यस्त रखता है और भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य प्राप्त हो। तो देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट मैसेज है। पूरे साल में हम कौन सी पुस्तक सबसे ज्यादा बांटते हैं, भगवत गीता यथारूप। और भगवत गीता में एक भूमिका है, सबसे पहले प्रभुपाद जी ने लिख दिया था, और वो भूमिका में जो फाइनल मैसेज है साथ में प्रभुपाद जी बता रहे, उधर ये सब बता रहे। तो कितना महत्वपूर्ण मैसेज है हमारे कि हमारा जीवन इस प्रकार से हमको ढालना चाहिए। यह कोई कठिन पद्धति नहीं है, लेकिन इसे किसी अनुभवी व्यक्ति से सीखना चाहिए। तद विज्ञानार्थम सद्गुरुमेवाभिगच्छेत्। मनुष्य को चाहिए कि जो पहले से अभ्यास कर रहा हो उसके पास जाए। मन सदैव इधर उधर भटकता रहता है, किंतु मनुष्य को चाहिए कि मन को भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप पर या उनके नामोच्चारण पर केंद्रित करने का अभ्यास करे। मन स्वतः चंचल है, इधर उधर जाता रहता है, लेकिन यह कृष्ण की ध्वनि पर स्थिर हो सकता है। कृष्ण की ध्वनि पर स्थिर हो सकता। इस प्रकार मनुष्य को परमम पुरुष अर्थात दिव्य लोक में भगवान का चिंतन करना चाहिए और उनको प्राप्त करना चाहिए। चरम अनुभूति या चरम उपलब्धि के साधन भगवत गीता में बताए गए हैं और इस ज्ञान के द्वार सबके लिए खुले हैं, किसी के लिए रोक टोक नहीं है। सभी श्रेणी के लोग भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करके उनके पास पहुंच सकते हैं, क्योंकि उनका श्रवण तथा चिंतन हर एक के लिए सुन। तो पहले प्रभुपाद जी ने बताया कि हमारा कार्य हमारे गुण और कर्म हमारे स्वभाव के अनुसार होना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसके अनुसार भगवान ने जो कार्य दिए हो। और जब हम ऐसी बात करते हैं, कई लोग आगे ज्ञानी प्रथा ला रहे, शोषण वाली प्रथा नहीं। और शोषण वाली प्रथा तो अभी भी शोषण है, कहा नहीं है, सब शोषण हो रहा है। तो शोषण जाएगा ऐसा संभव नहीं है। और भगवान की प्रथा है, उसमें जो भी शोषण होगा वो सबसे कम शोषण होगा, बाकी सब प्रथाओं में ज्यादा विकृत शोषण होगा। अभी हम देखते हैं कितने घपले होते, पॉलिटिक्स में कितने कंपनी होते हैं, लोगों के पैसे और गवर्नमेंट पास करती है गरीबों के लिए, गरीबों के पास कितने पैसे पहुंचते हैं, कुछ पहुंचता नहीं है, 5% भी पहुंचता नहीं।
गरीबों को पता भी नहीं होता कि ऐसी स्कीम है। तो ऐसे शोषण, अभी एक समय था स्त्रियों का शोषण हो रहा है। अभी गवर्नमेंट ने ऐसी ऐसी पॉलिसी बनाई है, स्त्री ऐसे कुछ भी बोल दिया पुरुष के विरुद्ध में, इसने मुझे ऐसा किया, गया। तो पुरुष बेचारे बेचारे बन गए हैं। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, सभी जगह में तो रहेगा, और जितनी हम भगवान की सिस्टम को विकृत करेंगे ये शोषण बढ़ेगा। तो भगवान भी ये जानते हैं, इसलिए भगवान बता रहे जिसमें शोषण हो। भगवान ने तो दिव्य पद्धति बताई थी जिसमें ऐसा शोषण नहीं था। ब्राह्मण कभी भी शूद्र का शोषण नहीं करता, लेकिन ब्राह्मण का कार्य इस प्रकार का होता था कि उसको पवित्र रहना और तपस्या में जीवन था। और शूद्र तो ऐसा नहीं था, अरे ब्राह्मण देखो ऊपर बैठता है मान, शूद्र संतुष्ट से अपने कार्यों से, और ब्राह्मण कभी शूद्र नीचे नहीं देखते थे। तो समाज ऐसा था, लेकिन धीरे 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 बिगड़ गया। लेकिन वो बिगड़ा हुआ समाज भी आधुनिक विकृत समाज से अच्छा था। तो इसलिए हमको उस प्रकार के कार्य करने चाहिए। और उसमें भी क्या कह रहे हैं आगे कि जो भी कार्य हो, कोई शूद्र का कार्य कर रहा है, कोई ब्राह्मण का कार्य कर रहा है, लेकिन भगवान का स्मरण करने के लिए ऐसा नहीं कि ब्राह्मण ही भगवान का स्मरण करते हैं। चाहे तो शूद्र है चाहे तो ब्राह्मण है, सभी भगवान का स्मरण कर सकते हैं। हाँ, ब्राह्मण है पूजा ब्राह्मण करेगा, लेकिन ये नहीं कि भगवान का नाम जब खाली ब्राह्मण ही करेगा। भगवान का नाम जब कोई भी कर सकता है, भगवद गीता कोई भी पढ़ सकता है, भगवान कृष्ण को कोई भी याद कर सकता है और भगवान के धाम में जा सकता है। इसलिए भगवान क्या कहते हैं, मामी पार्थ व्यापाशित्य पाप जो नया स्त्रिय वैश्यास तथा शूद्रास देवी यान के पराम गति। तो कोई भी शूद्र वैश्य या स्त्री कोई भी हो, अगर भगवान को शरणागत होता है, भगवान को याद करता है, तो भगवान के धाम में जा सकता है। तो भाई भगवान कहते किम पुनर्धामणा पुण्या भक्त्या राजशयास तथा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्त भजस्व माम। इस तरह भगवान कहते हैं कि वैश्य पतिता स्त्री या श्रमिक अथवा अधर्म योनि की प्राप्त मनुष्य भी परम लोक को प्राप्त हो सकता है। उसे अत्यधिक विकसित बुद्धि की आवश्यकता नहीं पड़ती। बात यह है कि जो कोई भक्ति योग के सिद्धांत को स्वीकार करता है और परमेश्वर के जीवन के आश्रय तत्व सर्वोच्च लक्ष्य या चरम लक्ष्य के रूप में स्वीकार करता है, वह आध्यात्मिक आकाश में भगवान तक पहुंच सकता है। यदि कोई भगवद गीता में बताए गए सिद्धांतों को ग्रहण करता है तो वह अपना जीवन पूर्ण बना सकता है और जीवन की सारी समस्याओं का स्थायी हल पाता है। यही पूरी भगवद गीता का सार है। तो यही सार है कि हमको हमारा जीवन इस प्रकार से ढालना पड़ेगा कि हम हमेशा भगवान का स्मरण कर सकें। हमारी जीवन पद्धति कार्य शैली इस प्रकार की हो रही है। अगर हम जो भी आधुनिक प्रोपेगेंडा है, ज्यादा कमाओ, ज्यादा खाओ, ज्यादा पहनो, ज्यादा घूमो, तो भगवान का स्मरण मुश्किल है। हमारा जीवन सादा होना चाहिए। प्रभुपाद जी वो चाहते थे सादा जीवन उच्च विचार, अननेसेसरी आवश्यकताओं के पीछे नहीं पड़ा। जैसे यहाँ एक बात अच्छी है कि आप लोग सभी लोग, मैं देखता हूं एक ही प्रकार के जो वाइट धोती वाइट कुर्ता पहन के आते, कोई डिजाइन नहीं कुछ नहीं, तो अच्छा है। अभी साधु जीवन में आए और इतनी बॉर्डर उतनी बॉर्डर ये सब दिखाना क्या मतलब है? ठीक है भाई, अभी सादा जीवन उच्च विचार, ऐसे ही सभी बात होना चाहिए। हेयर कट 1 रुपया के ब्लेड में हो जाएगा, क्यों 100 रुपया बिगाड़ना है? ब्यूटी पार्लर क्यों जाना है? जरूर नहीं, अनावश्यक सब। तो हमारा जीवन हम जितना सादा करेंगे संभव है। ये पूरे विकृत समाज में भी भगवान को याद करना संभव।
और जिसके लिए संभव हो पूर्णतया भगवान की सेवा में लग सकता है। जिसके लिए संभव नहीं हो, ठीक है, पार्ट टाइम भगवान की सेवा करे और साथ में अपना जीवन जैसे चल रहा है ऐसे। लेकिन जिसके लिए संभव हो, जो जिम्मेदारियों से मुक्त हो, पूर्णतया भगवान की सेवा में लग सकता है। कुछ वक्त लगे हैं, ऑलरेडी मूलक रह रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि मतलब वो जो भी कर रहे हैं उनका घर भगवान के मंदिर के सामने ही है। पूरा 24 आवर जो भी करेंगे वो सब भगवान की भक्ति का कार्य है। यहाँ हम सप्ताह में एक दिन आ पाते हैं या तो कुछ समय कुछ घंटे आ पाते हैं, लेकिन ऐसे पूर्ण वो आसान नहीं है। वो स्टेप लेना वो आसान नहीं है, उसके लिए बड़ी श्रद्धा चाहिए। वो सोचना भी कितना डर होता है, अरे ये स्टेप लूंगा तो क्या होगा, तो उसके लिए बड़ी श्रद्धा चाहिए, विश्वास चाहिए, और वो मिलता है जैसे हम भक्ति योग पालन करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो विश्वास प्राप्त होता है। परीक्षा भी आती है, ऐसा नहीं होता कि बस उधर जाएंगे तो सब कुछ हो जाएगा। उधर जाने के बाद परीक्षा भी आएगी, और परीक्षा में भगवान के ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा, हमको दैन्य बनना पड़ेगा, हमारा अहंकार छोड़ना पड़ेगा। हम घर में है तो स्वतंत्र है, हमारी स्वतंत्रता, हम जो चाहे खाना बना सकते हैं, जब चाहे प्रोग्राम में जा सकते हैं, जब चाहे बाहर जा सकते हैं, शादी में जा सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, लेकिन उधर जाने से वो नहीं कर सकते, क्योंकि वो आश्रम है। आश्रम में जाने से हम बंध जाते, हमारी स्वतंत्रता चली जाती। लेकिन हम जितनी स्वतंत्रता छोड़ते हैं उतनी स्वतंत्रता हमको ज्यादा मिलेगी। किससे? 3 गुणों से, सत्वगुण, रजोगुण, तम। तो एक ज्ञान है, हम जितनी स्वतंत्रता छोड़ेंगे उतनी स्वतंत्रता ज्यादा मिलेगी। तो आश्रम का जीवन है वो आसान नहीं है, उसमें स्वतंत्रता छोड़नी पड़ेगी, लेकिन स्वतंत्रता नहीं छोड़ेंगे तो भौतिक जगत में हम घूमते रहेंगे। हमारी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके हम भौतिक जगत में आए, उस स्वतंत्रता को भगवान की सेवा में लगाना, तो एक ना एक दिन उधर आना ही है। आज आए, कल आए, इस जीवन में, अगले जीवन में, 1000 जीवनों के बाद, लेकिन उधर तो आना ही है कि 100% शरणागत। हमारी कोई इच्छा नहीं, भगवान की, गुरु की जो इच्छा है वो इच्छा। तो उस स्तर पर हमको आना है। अभी नहीं आते तो कुछ नहीं, धीरे धीरे आए, लेकिन हमारा डायरेक्शन उस बाजू है। तो इस प्रकार से हम प्रयास करेंगे तो मुश्किल नहीं है। प्रभुपाद जी बता रहे कठिन नहीं है। कठिनाई उनके लिए है कि जो इस बाजू प्रयास नहीं करते, लोग प्रयास दूसरी बाजू करते, चंद्रमा पर जाने का प्रयास करते। अगर उतना प्रयास इसमें करेंगे तो भगवान मिल जाएगा। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। यस, कर्मों को, अपने कर्मों को भगवान को कैसे समर्पित करें। भगवान 12वें अध्याय में, जैसे यहाँ आज हमने जो श्लोक देखा, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरन् युद्धच, ये क्या था? मय्यर्पित मनोबुद्धि मामे वैश्य संशय, ऐसा ही था ना? मय्यर्पित मनोबुद्धि मामे वैश्य संशय, मेरे पास आओगे। ऐसा ही दूसरा श्लोक 12वें अध्याय में आता है, जहां भगवान ने कहा कि तुम्हारा मन पूरी तरह से मय्यावेश मनोबुद्धि, तुम्हारा मन मुझ में लगा रहे, इस प्रकार से तुम मुझे प्राप्त करोगे। फिर भगवान ने कहा अगर ऐसा नहीं कर सकते तो क्या करो? भक्ति योग के नियमों का पालन करो। जैसे यहाँ पर कहा, क्या कहा? भक्ति योग करो, श्रवणम कीर्तनम। उधर भी भगवान ने ऐसा ही कहा कि भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। और उसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं कि गुरु से दीक्षा लेना। और भी नेक्स्ट श्लोक आता है जिसमें भगवान कहते हैं कि अगर ये भी नहीं कर सकते तो क्या करो? मेरे लिए कर्म करना चाहते। अगर हम भक्ति के विधि विधानों का पालन नहीं कर सकते,
अर्थात दीक्षा लेना, 4 नियम पालन करना, एकादशी व्रत पालन करना, ये सब कुछ नहीं कर सकते तो और भी आगे के स्तर है। 100% हम पूरा शरणागत नहीं हो सकते, तो ठीक है, आप आपका कार्य करो और कार्य का जो फल है वो भगवान के प्रचार कार्य में समर्पण। तो भगवान की जो कृष्ण भक्ति का प्रचार का कार्य है, प्रचार का कार्य अकेले हाथ को होता नहीं, उसमें सहायता चाहिए, उसमें मैन पावर भी चाहिए, उसमें पैसा भी चाहिए, उसमें जमीन भी चाहिए, सब तरह से उसमें प्राणे अर्थे दिया वाचा हमारे पास जो भी है वो कृष्ण भक्ति के कार्य में हम लगा दें। तो हम कार्य को नहीं छोड़ सकते, तो ठीक है कार्य को करो, लेकिन उसमें से फल भगवान। तो ये भगवान को हमारे कर्म अर्पण करें। भगवान उससे भी आगे बताते, अगर वो भी नहीं कर सकते तो कम से कम तुम मुझे भी नहीं कर सकते, कम से कम भोग करना छोड़ो, दूसरे के लिए त्याग करो। लेकिन उसमें और इसमें अंतर है। भगवान ने कहा मेरे लिए अर्पण करोगे तो मेरे पास आओगे, और दूसरों के लिए त्याग करोगे तो गारंटी नहीं मेरे पास आओगे कि नहीं। तो इसलिए हम इस प्रकार से अगर कार्यों को नहीं छोड़ सकते हमारे किसी कारणवश, तो हमारा जो कर्म फल है उसको भगवान की सेवा में, अलग अलग तरह से भगवान की सेवाएं होती है, सेवा में लगे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।